दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की फोन कॉल के बावजूद लगातार जो है इजराइल लेबनान के अलग अलग इलाकों में हमले कर रहा है। बेरूत के अलग अलग इलाकों में हमले कर रहा है। खास तौर पर दहिए जो एक तरीके से साउथ बेरूत है, वहां पर भी हमलों की खबरें लगातार निकल के सामने आ रही हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिजबुल्लाह ने इन हमलों का जवाब कैसे दिया है। उधर लेबनान में इजराइल हमला कर रहा है तो हिजबुल्लाह अब यहां पर काउंटर करने के साथ साथ नॉर्थ इजराइल में तबाही मचा रहा है। जी, हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक नॉर्थ इजराइल में कई सेटलमेंट्स पर, कई बस्तियों पर रॉकेट से हमले किए हैं, ड्रोन बरसाए हैं। अभी उससे जुड़ी खबर आपको बताऊंगा। साथ में ईरान ने इजराइल को क्या ताकीद कराई है और क्यों कहा है कि नॉर्थ इजराइल के ये इलाके खाली कर दो, किसी भी वक्त हम हमला कर सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों ईरान ने कहा, अभी उस खबर के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। साथ में एक वीडियो निकल के सामने आया, ये ईरान पर इजराइल द्वारा किए गए हमले का वीडियो है। ये वीडियो अब पहली बार सामने आया है जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था। अभी वो वीडियो भी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और साथ में इराक में एक बड़ा कांड हुआ है। अब ये कांड है या IRGC का कारनामा है, ये आप लोग तय करिएगा, लेकिन चुप्पी दोनों तरफ से साधी गई हुई है। कोवर्ट ऑपरेशंस में अक्सर इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। सब कुछ बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले इस तस्वीर को आप देखिए। अब ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर हिजबुल्लाह के हमलों की है और ये नॉर्थ इजराइल की तस्वीर बताई जा रही है। मारिया नौफाल ने ये तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल से साझा की है और इसमें बताया गया है कि हिजबुल्लाह जो है नॉर्थ इजराइल के मेटुला, हनीता, शलोमी, होश हैनिका, तमाम सारे ऐसे इलाके नॉर्थ इजराइल के, वहां पर वो उसने एक के बाद एक कई जो है उसने रॉकेट दागे हैं और जबरदस्त तरीके से उसने हमला किया है। यह जानकारी दोस्तों लगातार निकल के सामने आ रही है। उधर एक और घटना, ये देखिए, ये हमले का वीडियो भी देख लीजिए जरा। ये हमले का वीडियो है, क्रडल ने ये वीडियो जारी किया। देखिए लगातार जो है इस तरीके के हमले हिजबुल्लाह कर रहा है। ये बाकायदा क्रडल ने ये वीडियो शेयर करते हुए ये ट्वीट किया। आपकी स्क्रीन पर इसमें बताया गया कि हिजबुल्लाह रिलीज फुटेज शोइंग एन ऑपरेशन डेटेड 30th May टारगेटिंग द सेटलमेंट्स ऑफ नहरिया, कैरमेल, सफाद एंड किरियत शमोना यूजिंग रॉकेट बैरल्स। बताया गया कि रॉकेट की बौछार से किरियत शमोना, सफाद, कैरमेल और नहरिया, इन इलाकों में ताबड़तोड़ उसने हमले किए। ये हमले 30 तारीख को किए थे और इससे जुड़ी खबर भी मैंने आपको बताई थी, लेकिन अब इसका ये वीडियो निकल के सामने आया है। उधर दोस्तों एक और बड़ी खबर आई निकल के सामने, ईरान से जुड़ी हुई है खबर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक जो किले पर कब्जा करने का दावा किया था उससे जुड़ी मैं आपको खबर बताना चाहता हूं। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने दावा किया था कि उसने लेबनान के एक बहुत इंपॉर्टेंट किले पर कब्जा कर लिया है। यह जानकारी दोस्तों दी गई थी। आपकी स्क्रीन पर जरा ये ट्वीट पहले देखिए। बताया गया, ये अली रिदा सेबती हैं, इन्होंने ये जानकारी एक तरीके से अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की है, जो हिजबुल्लाह के ऑपरेशंस रूम में दावा किया गया। कहा गया कि हिजबुल्लाह के ऑपरेशन रूम ने दावा किया कि इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान के ब्यूफोर्ट किले पर कब्जे का जो दावा किया है वो दरअसल एक प्रचारात्मक जीत दिखाने की कोशिश है, ताकि इजराइल में जो IDF और सरकार के खिलाफ विरोध है वो थोड़ा सा दबाया जा सके। बयान के अनुसार इजराइल ने किले तक पहुंचने के लिए कई दिनों तक भारी हवाई और तोपखाना हमले किए, लेकिन प्रतिरोधी एक तरीके से हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उनके कड़े प्रतिरोध के कारण वो क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सके। हिजबुल्लाह का कहना है कि 30 मई की शाम इजरायली सैनिक धुएं की आड़ में किले तक पहुंचे, कुछ तस्वीरें ली और बाद में उन्हें जारी कर किले पर कब्जे का दावा कर दिया। संगठन के अनुसार उस समय किले में उनका कोई सैन्य ठिकाना मौजूद नहीं था। बयान में दावा किया गया कि किले के आसपास इजरायली बलों को अपनी स्थिति में बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और हिजबुल्लाह उनके खिलाफ एक तरीके से
अटेंशन बैटल जारी रखे हुए है। संगठन ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में जारी किए गए वीडियोस इसके सबूत हैं। और मैं आपको बता दूं, इससे जुड़े मैंने आपको वीडियोस दिखाए हैं कि किस तरीके से हिजबुल्लाह ने एक एक करके सैनिकों को उड़ाया है। खबर यह है कि जब से ब्यूफोर्ट कैसल पर कब्जे का दावा किया है, तब से उसके आसपास 3 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं, ऐसा खबरों में दावा किया जा रहा है, रिपोर्ट्स में। उधर जिस तरीके से इजराइल ने लेबनान में हमलों की इंटेंसिटी बढ़ाई है, उसको देखते हुए ईरान सक्रिय हो गया है। पहले ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि हम अब बातचीत बंद कर रहे हैं, अब कोई बातचीत नहीं करेंगे जब तक लेबनान पर हमले जारी रखेगा इजराइल। उसके फौरन बाद आनन फानन में डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करके पागल तक करार दे दिया। खबरें आई इस तरीके की, यहां तक कह दिया हॉट टॉक में कि मैं तुमको जेल जाने से बचा रहा हूं, वरना तुम जेल में होते अगर मैं नहीं होता। खबरें ये बता रही हैं, दावा ये किया जा रहा है कि इस हॉट टॉक के बावजूद बेंजामिन नेतन्याहू मानने के लिए तैयार नहीं और लगातार वो हमले कर रहा है। अब ईरान ने कहा है, एक चेतावनी जारी की है और ईरान ने कहा है कि हम नॉर्थ इजराइल में कभी भी हमला कर सकते हैं। देखिए ये मैप जारी किया है, ये वो इलाके हैं जिन पर जो है ईरान हमला कर सकता है। ये एक तरीके से रेड सर्कल एक वो मैप जारी करते हुए ऐसा खबर में बताया जा रहा है। उसने एक मैप जारी किया है और उसमें ये दावा किया गया है, आपकी स्क्रीन पर आप ट्वीट देख लीजिए। कहा गया कि IRGC से संबद्ध बताए जा रहे एक संदेश में उत्तरी इजराइल के निवासियों के लिए चेतावनी जारी की गई है। संदेश में कहा गया है कि अपर गैलिली, लोअर गैलिली, गोलन हाइट्स और हाइफा को तत्काल प्रभाव से बंद सैन्य क्षेत्र माना जाए। इसमें दावा किया गया कि यदि इजराइल के नेता दहिए यानी कि दक्षिणी बेरूत या बेरूत शहर को निशाना बनाते हैं तो इन क्षेत्रों पर ईरानी सशस्त्र बलों द्वारा हमला किया जा सकता है। ये दोस्तों सीधे तौर पर ईरान ने 2 टूक कह दिया है कि अगर अब नहीं मानोगे तो हम हमला करेंगे। बावजूद इसके लगातार जो इजराइल है वो अलग अलग ठिकानों पर हमले कर रहा है लेबनान में। ये हमले का ताजा वीडियो है, आप देखिए जरा। ये हमला किया है उसने, कई जगहों पर उसने अटैक किया है, उससे जुड़ी ये तस्वीर है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब जरा ये ट्वीट देखिए। बताया गया रिपोर्ट्स के अनुसार दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार महफदून, क्लैले और अल हानिये क्षेत्र में इजरायली हवाई हमले किए गए हैं। फिलहाल इन हमलों में नुकसान और संभावित हताहतों के बारे में अभी तक आधिकारिक कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आई है। उधर ईरान पर हमले को लेकर के इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने एक बड़ा दावा किया। उसने साफ तौर पर कहा है, अपने बयान में ये कहा कि हम जो है ईरान पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। ये बयान तब आ रहा है निकल के सामने जब अमेरिका और ईरान के बीच में सीजफायर लागू है, डील की बात हो रही है। बेंजामिन नेतन्याहू को बार बार ट्रंप फोन कर रहा है। जरा छोटा सा हिस्सा सुनिए इजराइल कॉट्स के इस बयान का। בכל המקומות אנחנו מאפשרים לנשיא ארצות הברית להביא הישג מול איראן, על מנת להשלים את המכות שהיא ספגה. יהיה הסכם עם איראן? אנחנו היום שמעתי שהאיראנים איימו על תושבי הצפון, שאם ישראל תתקוף בביירות, הם צריכים להיזהר. אני חושב שהאיראנים... הצליח להם הדבר הזה, היום הזה ממש עבד, כי לא... אנחנו לא מקבלים אולטימטום מאיראן. अब देखिए आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट है, इसमें सीधे तौर पर यह जानकारी दी गई है। इजराइल कॉट्स ने संकेत दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध विराम या कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद इजराइल भविष्य में ईरान पर फिर से हमला करने के लिए तैयार है। उसने ये पहले भी कहा था कि इजराइल ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है और कुछ मामलों में अमेरिकी समर्थन या ग्रीन लाइट का इंतजार कर रहा है। यह जानकारी दोस्तों दी गई। अच्छा, इसके फौरन बाद खत्म अल नबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के जो एक तरीके से जो रखरखाव के एक डिप्टी चीफ है, उनका बयान आया है। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए रियान रोजबियानी का। सईद आजदी का ये बयान है, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के डिप्टी हैं ये। इन्होंने कहा कि वी हैव मैनी कार्ड दैट वी विल यूज इफ नेसेसरी। कहा गया कि अभी भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे पत्ते हैं जो खुलने बाकी हैं, जो दुनिया ने नहीं देखे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम उनको भी खोलेंगे। ही सेड इफ देयर इज नो सरेंडर देन वॉर इज इनविटेबल। सीधे तौर पर कहा गया कि अगर
सरेंडर नहीं होता है तो वार जो है एक तरीके से अवश्यंभावी हो जाएगा। वी आर रेडी एंड हैव नो प्रॉब्लम विद वार। कहा गया हम तैयार हैं और हमको जंग से कोई समस्या नहीं है, और तब भी समस्या नहीं है अगर नेटो भी अमेरिका और इजराइल के साथ आकर के खड़े हो जाए और जंग लड़ने लगे। अच्छा, इस बीच एक बड़ी खबर और निकल के सामने आई। यह खबर दरअसल जुड़ी है डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में हॉट टॉक से। हॉट टॉक हुआ था जिसमें पागल तक करार दे दिया था, पागल बोल दिया था बेंजामिन नेतन्याहू को ट्रंप ने। ऐसी खबरें आई ड्रॉप साइट वगैरह की। एक्सिस ने सबसे पहले इस खबर को बताया, जारी किया, और यह भी कहा कि अगर हम नहीं होते तो तुम जेल चले गए होते। इन तमाम घटनाओं के बाद ईरान की तरफ से एक बयान आया है। आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए। ईरान के उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि लेबनान, सीरिया, फलस्तीन और यरूशलेम के हालिया घटनाक्रम क्षेत्रीय तनाव के पीछे की वास्तविकता उजागर करते हैं। गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के बेरूत पर बड़े हमले को रद्द करने के लिए राजी किया है, शांति की प्रतिबद्धता नहीं दर्शाता, बल्कि यह साबित करता है कि वॉशिंगटन इजरायली सैन्य कार्रवाइयों के प्रबंधन में सीधे तौर पर शामिल। उन्होंने कहा कि यदि किसी संप्रभु देश की राजधानी पर हमले का फैसला एक फोन कॉल से बदला जा सकता है तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि महीनों से जारी युद्ध विराम उल्लंघनों, हमलों, विस्थापन और लेबनान की संप्रभुता को दी जा रही धमकियों को पश्चिमी राजनीति और सैन्य समर्थन के साथ क्यों जारी रहने दिया गया, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। इस बीच दोस्तों, ईरान पर इजराइल द्वारा किए गए जंग के दौरान हमलों का एक ताजा वीडियो निकल के सामने आया है, जरा देखिए। बड़ा धमाका हुआ है, बैक टू बैक कई अटैक हुए हैं। ये IRGC के तबास एयरबेस पर एयर डिफेंस सिस्टम जो कराज में है, तबास एयर डिफेंस सिस्टम, उसको एक तरीके से उसके पास ये अटैक हुआ था, धमाका हुआ था। इसका ये वीडियो अब निकल के सामने आया है। बड़ा भीषण धमाका हुआ था, आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने ईरान इजराइल युद्ध के पहले सप्ताह के दौरान तेहरान के पास स्थित करज में क्षेत्र के ईरानी IRGC के एक तबास यानी कि वायु रक्षा प्रणाली जो है उसको निशाना बना करके नष्ट कर दिया था। बताया जा रहा है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम उस समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा रही थी, तभी उस पर हमला किया गया। ऐसी मोबाइल वायु रक्षा प्रणालियों को आमतौर पर दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए लगातार स्थान बदलते रहने के लिए तैयार किया जाता है। और ये उसकी तस्वीर है, ये व्हीकल की तस्वीर है जो तबाह हो गया, और ये उस धमाके की तस्वीर है। उधर एक और बड़ा घटनाक्रम जो है इराक में हुआ। इराक में क्या घटनाक्रम हुआ, सबसे पहले बिना किसी भूमिका के इस जानकारी को देखें। यह अमेरिका ने ऑफिशियली बताया है कि 31 तारीख को इराक के इरबिल में एक सैन्य प्रशिक्षण के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान एक अमेरिकी सैनिक और एक ब्रिटिश सैनिक जो है उसकी मौत हो गई है। अब पता नहीं ये संयोग है या प्रयोग है, ये कोई कोइंसिडेंट है, ये आप लोग तय करिएगा। लेकिन ड्रॉप साइट की इस खबर को पहले आप समझिए। ड्रॉप साइट की ये जो खबर है, इसमें बताया गया कि इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र एरबिल एयरबेस पर 31 मई को अमेरिकी सेना के एक सैनिक और एक ब्रिटिश सैनिक की गैर युद्धक प्रशिक्षण, कोट एंड कोट, इससे अमेरिका ने कहा है, मौत हो गई। दोनों देशों के सेनाओं ने कहा है कि उनकी मौत का कारण किसी युद्धक कार्रवाई से जुड़ा नहीं। हालांकि इसी दिन ईरान की IRGC ने इरबिल प्रांत के कुर्द विपक्षी संगठनों के ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए थे। पहला हमला उसने 5:54 पर किया। एरबिल एयरबेस के उत्तर पश्चिम के दारा शकान के पास चमशार क्षेत्र में उसने किया, और ये हमला कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी जो पाक का मुख्यालय था उसको निशाना बनाया। और दूसरा हमला रात के 10:44 पर 2 मिसाइलों से अलाना घाटी में कोमाला कुर्दिस्तान टैलिस पार्टी के ठिकाने पर किया। बताया गया कि इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टडी वॉर के अनुसार IRGC ने हमले 29 मई को ईरान के चालद्रान काउंटी में एक सुरक्षा सीमा इकाई पर हुए कुर्द विपक्षी हमले के जवाब में किए गए। फिलहाल ये जानकारी दोस्तों दी गई। अब सवाल ये है कि हमले हुए, उसी दिन हमले हुए, उसी क्षेत्र में हमले हुए, और वहीं से 2 सैनिक मर जाते हैं, मौत हो जाती है, और अमेरिका बताता है कि ट्रेनिंग के दौरान ये मौत हुई। अब आप लोग तय कीजिएगा कि इस तरीके के जो घटनाक्रम हैं आखिर क्यों बताए जाते हैं और क्यों छुपाए जाते हैं, क्योंकि सीज फायर है, ईरान भी खुल के कह नहीं सकता और मानेगा अमेरिका भी नहीं। अगर ये मानता है कि मारे गए तो अमेरिका में भयंकर जो पहले से डोनाल्ड ट्रंप दबाव झेल रहा है उस पर और दबाव पड़ जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर, पहले ये तस्वीर देखिए। ये इजरायली सेना का कैप्टन है,
जो डॉक्टर के पद पर था, इसकी मौत हुई है। ये हमला दोस्तों हिजबुल्लाह ने किया था, ड्रोन अटैक किया था। इसमें एक ये अधिकारी मारा गया है, दो अधिकारी बुरी तरीके से घायल हैं और इसके अलावा और कई सोल्जर्स जो है घायल है। मतलब एक की मौत हुई है और 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। क्रेडल की यह खबर है। बताया गया कि एन इन्वेडिंग इजरायली मेडिकल ऑफिसर वेर किल्ड and 7 other soldiers wounded in Lebanese resistance explosive drone attack in South Lebanon earlier today. The dead soldiers were identified as Captain Dr. Ori Yosef Sylvester 30. Ori Yosef Sylvester इसका नाम था। ये 30 साल का था और तेल अवीव का रहने वाला था। बताया गया कि साथ में 3 और सोल्जर्स बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। One was the moderately wounded and 3 sustained light injuries. His death marked the 3rd Israeli soldiers announced killed in the past 2 days. बताया गया कि ये तीसरी मौत है बीते 2 दिनों में इजराइल की, जिसको डिक्लेयर किया गया है डेथ। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।